मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी मुझसे फाइट कर रहे हो, क्या बात है। तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और जोरो इसे हराने के बाद यहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ। मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। तेरी ये बातें और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बाल वाले आदमी के बारे में याद दिला रही है। क्या लाल बाल वाला आदमी? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी कम पिस्टल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसमें उसकी हेड थोड़ी सी कट जाती है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हेड को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये किसकी टोपी है? ये शैंक्स की टोपी है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा, तो तुम उससे शैंक्स की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम 1 साल पहले एक साथ ही काम किया करते थे। और बगी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे शैंक्स कहाँ पर है, तुझे यहीं पर मार डालूंगा वरना। मैं उस शैंक्स को कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे गाली देता हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है सभी के सामने और उस ट्रेजर मैप की हेल्प से खजाने को ढूंढेगा। और तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया और पानी में ना सही जमीन पर तो मैं खजाना ढूंढ ही सकता हूँ। इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है और अपने सबसे पावरफुल अटैक फेस्टिवल का यूज करता है, जिसमें उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। कैप्टन बगी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन बगी को कुछ फील होता है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों को पकड़कर उस पर गुदगुदी करने लगता है और फिर आखिर में उसके पैर पर एक जोरदार हमला कर देता है और कैप्टन बगी का वो आधा शरीर रोने लग जाता है। पर कैप्टन बगी अपने खजाने को अपने हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे खजाने को, अब तुम मरोगी। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर कैप्टन बगी के अटैक को फील कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस थैले के कटने की वजह से नीचे बिखर जाता है। हे लूफी, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। लूफी कैप्टन बगी पर गम का यूज करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बगी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपनी हेड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी हेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लूफी चिंता मत करो, मैं इस हेड को ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ, तुम चिंता मत करो। एक काम करो, ये वाला बैग तुम पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। क्या बात है, ये लूफी जोरो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर उठाता है। साले जोरो उठ जा, कितना सोएगा? ये देख, हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारी टीम में है। अरे लूफी, मेरा बहुत खून बह चुका है यार, मैं चल नहीं सकता। और मेयर को ढूंढते ढूंढते गांव वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओए लड़के, हमारे मेयर कहाँ पर है? और तभी इन गांव वालों को मेयर मिल जाता है, पर मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी ये हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये तूने किया? अब नहीं बचता तू। अबे लूफी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने इनकी जान बचाने के लिए सब किया था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग पायरेट्स हो? अरे नहीं नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ, तुम पायरेट्स ही हो। हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी, तू भी कमाल का यार। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? मरवाएगा तो किसी तरह में। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। ओए डॉगी, हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया, वो उन्हें मार कर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा तू है? जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ चेयर देता है। हाँ, कौन है? पर जैसे ही देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं। अरे माफ करना यार, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गांव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार कर भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भगते भगते इन तीनों के पास जाता है, पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी